हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो वीपीडीओ आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही की सीरीज नंबर 3। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, इस सीरीज में 25 क्वेश्चन है। यदि आपका 20+ स्कोर आ रहा है तो काफ़ी बेस्ट स्कोर है। कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। कंडाली नामक उत्सव किस जनजाति के लोग मनाते हैं? जौनसारी, भोटिया, बोक्सा या राजी? देखिए, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कंडाली नामक उत्सव राजी जनजाति के लोग मनाते हैं। देखिए, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या जो कि राजी जनजाति की है, और राजी जनजाति के लोग अधिकांशतः पिथौरागढ़ में रहते हैं। और इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं आपका पागनाथ देवता। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तीताली बुग्याल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में, चमोली में, पौड़ी में या उत्तरकाशी में? देखिए, आपका जो तीताली बुग्याल है वो है आपका चमोली में स्थित। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, चमोली के बुग्याल क्वारीपास बुग्याल, फूलों की घाटी, नंदकानन बुग्याल, बागची बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल और बेदनी बुग्याल। देखिए, उत्तराखंड का जो बेदनी बुग्याल है जो कि चमोली में स्थित है, सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। अब है क्वेश्चन नंबर 3। ईष्टगण की पत्नी का क्या नाम था? सामा देवी, लया देवी, यासु देवी या धरा देवी? देखिए, इष्टगण की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो इष्टगण की पत्नी का नाम है आपका धरा देवी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, लया देवी और सामा देवी ये है आपका ललितसुर की पत्नी का नाम। किसकी? ललितसुर की पत्नी का नाम है ये। और धरा देवी ये है किसकी पत्नी? निम्बर देव की पत्नी। किसकी? निम्बर देव। अब है क्वेश्चन नंबर 4। त्रिपुरा त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? काशीपुर में, चंपावत में, रुद्रप्रयाग या नैनीताल में? देखिए, त्रिपुरा बाला शिव मंदिर जो कि आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी को आपका हरियाली मंदिर भी कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बाला सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, केवल बाला सुंदरी मंदिर पूछा जाएगा तो यह है आपका काशीपुर में स्थित, और यहीं पर ही आपका चैती का मेला लगता है। ठीक है, किसका मेला लगता है? चैती का मेला लगता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। राजुली मालुशाही पुस्तक के लेखक कौन हैं? जुगल किशोर पेटशाली, यमुना दत्त वैष्णव, यशोधर मटपाल या शैलेश मटियाली? देखिए, यमुना दत्त वैष्णव जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राजुली मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा राजुली मालुशाही एक अमर कथा के लेखक कौन हैं, तो तब आएगा आपका कौन? जुगल किशोर पेटशाली। मान लो अमर कथा पूछा जाएगा, किसकी अमर कथा? राजुली मालुशाही की, तब आएगा आपका जुगल किशोर। केवल राजुली मालुशाही पुस्तक पूछेंगे तो यमुना दत्त वैष्णव। अब है क्वेश्चन नंबर 6। स्नोव्यू शेर का डांडा ऊंची ऊंची पहाड़ी कहाँ स्थित है? चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल या अल्मोड़ा में? देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, नैनीताल में आपका स्नोव्यू और शेर का डांडा स्थित है। देखिए, नैनीताल की स्थापना जो हुई थी आपका 1841 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? पी बैरन के द्वारा। ठीक है, नैनीताल नगर तीन ओर से टिप्पिन टॉप, चाइना पीक और आपका शेर का डांडा, स्नो व्यू और हाडीगढ़ी आदि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। इचारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, टोंस नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? देखिए, इचारी बांध परियोजना जो कि आपका टोंस नदी पर स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। मरणोपरांत किसे ब्रिटिश सरकार के सबसे बड़े सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया? गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, मेजर शैतान सिंह या मेजर सोमनाथ शर्मा? देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर होगा, गब्बर सिंह नेगी। देखिए, गब्बर सिंह नेगी को सबसे कम उम्र में आपका विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब किया गया? मरणोपरांत। अब है क्वेश्चन नंबर 9। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? पंतनगर में, अल्मोड़ा में, काशीपुर में या देहरादून में? देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जो आपका राजकीय संग्रहालय है वो है आपका अल्मोड़ा में स्थित। ठीक है, देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है आपका कटारमल में, और कटारमल में ही आपका कटारमल सूर्य मंदिर भी स्थित है।
अब है क्वेश्चन नंबर 10, सुकुंडा ताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, पौड़ी में या बागेश्वर में? देखिए सुकुंडा ताल पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बागेश्वर में स्थित है आपका सुकुंडा ताल। अब है क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष किस जनपद में मिला था? देखिए चीड़ वृक्ष पूछा गया है, चमोली में मिला था, रुद्रप्रयाग में मिला था, नैनीताल में मिला था या अल्मोड़ा में मिला था? सबसे ऊंचा जो चीड़ वृक्ष मिला था आपका चमोली में मिला था। ठीक है, चमोली जनपद में मिला था। और कहाँ पर मिला था? मोरी ब्लॉक, जो कि 8 मई 2007 को गिर गया था। कब गिरा है? 8 मई 2007 को ये गिर गया है। और जो इसकी ऊंचाई थी वो थी 65 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई थी आपका 1989 में, और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी उत्तरकाशी में। ठीक है, एक इसमें आपका दे रखा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये है आपका उत्तराखंड का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। अब है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1991, 1992, 1993 या 1994 में? देखिए जो आपका विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1993 में। और कहाँ हुई थी? आपका देहरादून में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड में लोहारी नाग पाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी नदी। कौन सी? भागीरथी नदी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव, आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र मोदी या रमेश पोखरियाल? देखिए बाय बाय कोरोना जो कि अभी करंट का क्वेश्चन है, इसके लेखक है आपका प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है, और आनंदीबेन पटेल द्वारा बाय बाय कोरोना पुस्तक का विमोचन किया गया। बाय द वे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने बाय बाय पुस्तक का विमोचन किया, तब आएगा आपका आनंदीबेन पटेल का नाम। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं आपको पता ही चल गया, प्रदीप श्रीवास्तव। अब है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आज़ाद के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह, श्रीधर किमोठी, बद्री प्रसाद पांडे या बैरिस्टर मुकुंदी लाल? देखिए उत्तराखंड का आज़ाद आपका श्रीधर किमोठी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उत्तराखंड सरकार? देखिए इसका जो आंसर है जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा। अब है क्वेश्चन नंबर 18, रुद्रप्रयाग में स्थित गुलाब राय मैदान क्यों प्रसिद्ध है? गुलाब के फूलों के लिए, पशु व्यापार के लिए, जिम कॉर्बेट ने यहाँ पर नरबक्षी को मारा था या कृषि के लिए? देखिए इसका जो आंसर है गुलाब राय मैदान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर जिम कॉर्बेट ने नरबक्षी तेंदुए को मारा था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19, ओम पर्वत निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? रूपकुंड ग्वालदम मार्ग पर, बद्रीनाथ सतोपंत मार्ग पर, केदारनाथ कांग बुसदो मार्ग पर या मालपा मानसरोवर मार्ग पे? देखिए इसका जो आंसर है मालपा मानसरोवर मार्ग, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक इसमें और है जो ओम पर्वत है, पेपरों में पूछा जाता है, ओम पर्वत को दूसरा किस और नाम से जाना जाता है? देखिए ओम पर्वत को आपका छोटा कैलाश या आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है। किससे? छोटा कैलाश या आदि कैलाश। अब है क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में निर्मित हैंडलूम व हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अब किस नाम से किया जाएगा? हिमाद्री से, हर्बल एक्सपो से, गोकुल योजना से, इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री से। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 21, शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? नारद कुंड, गौरी कुंड,
गंगा नदी या हेमकुंड से। देखिए 21 का जो आंसर है, करेक्ट आंसर वो है आपका नारद कुंड से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? शालिवाहन ने, शक्तिवाहन ने, कटारमल ने या जयसिंह ने? देखिए जो जागेश्वर का आपका मृत्युंजय मंदिर बनवाया था, ये बनाया था आपका किसने? शालिवाहन ने। शालिवाहन ने बनाया था। एक क्वेश्चन अभी और इम्पोर्टेंट है, देखिए जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, मृत्युंजय महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जो मृत्युंजय महादेव मंदिर है ये काशी में भी है। कहाँ पर? काशी में, वाराणसी में, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23। उत्तराखंड राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है? 88, 70, 50 या 80%? देखिए इसका जो आंसर है, उत्तराखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग पर्वतीय है, यह है ऑप्शन नंबर ए 88। कुमाऊं की पहली रामलीला कब हुई थी? देखिए कुमाऊं की प्रथम रामलीला पूछा गया है, तो बताइए कब हुई थी? कुमाऊं की प्रथम रामलीला हुई थी आपका 1860, 1815, नहीं सॉरी 1850, 1860, 1870, 1880। ठीक है, कुमाऊं की जो पहली रामलीला हुई थी ये हुई थी आपका 1860 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। अब है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अधोगति का संधि विच्छेद कीजिए। अधः प्लस गति, अधो प्लस गति, अधः प्लस गति या अधि प्लस गति? देखिए अधोगति जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा आपका अधः प्लस गति। देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर छोड़ जा रहा हूँ कि अधोगति में कौन सी संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि? इन दोनों में से एक है, आप जरूर बताइए कि व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है। आपको इस सीरीज अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।